गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम मैंने जो स्टार्ट किया है उसका ये आज आखिरी वीडियो होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, लग रहा होगा कि बहुत स्लो है। स्टार्टिंग में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को सिखाऊंगा और उसके जो आप उस क्वेश्चंस को जल्दी कैसे बनाएंगे मैं उसे भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका जो इजी वे है बनाने का मैं उसे भी बताऊंगा और आप कंप्लीट मैथमेटिक्स सीखेंगे। कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप यदि 20 क्वेश्चन मैथ का पूछा हो या 25 पूछा हो तो आप पूरा करके आएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे सीखिए। कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ ऐसे करके यदि चाहेंगे कि थोड़ा यहाँ से ले लें थोड़ा वहाँ से लेंगे तो नहीं होगा। धीरे धीरे करके आप बने रहिए। देखिए आप एक एक करके धीरे धीरे सीखते जाएंगे और पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे। तो यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले जो डिजिट्स है, नंबर्स है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है इजीली मैंने बताया था कि जिसका बेस 100 हो, 1000 हो, आइदर मोर देन 100 और 1000 और लेस देन 100 एंड 1000। कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या है जिसका बेस 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास हो, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। उसके लिए मैंने पहले बता दिया था पहले के वीडियो में। आज यहाँ पे है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एबव एंड बिलो द बेस 100। मतलब वैसी दो संख्या को मल्टीप्लाई करना भी इजी है। इसमें से एक का बेस 100 से ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। क्यों? दो का ज़्यादा थोड़ी रह सकता है। क्यों? दो का दोनों कम ही थोड़ी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है एक ज़्यादा और एक कम। तो आइए उसी क्रम में आज देखते हैं। याद कीजिए मैंने इससे पहले जो बताया था उसमें ये आपको बताया था कि यदि कोई मान लेते हैं कि 104 गुने 106, समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ की, हालांकि क्वेश्चन तो कुछ और है। तो इसका बेस दोनों का 100 से ज़्यादा है ना, तो क्या करते थे याद कीजिए। हम लोग यहाँ पे +4 करते थे क्योंकि 100 से ज़्यादा था, और इसको +6 करते थे। या तो यहाँ से जोड़ते थे, जोड़ दीजिए कहीं से भी, तो 110 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे तो ये आता था। मतलब 104 गुने 106 करेंगे तो इतना आएगा। अच्छा ये देखिए, तो आखिर ये हो कैसे रहा था? यहाँ जो बेस 100 है ना, इसके कारण से ये हो ये रहा था कि ये आपस में जुड़ रहा था और ये डबल जीरो हो जा रहा था। और ये 624 जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये इस फॉर्म में आ जा रहा था, जब दोनों का बेस 100 से ज़्यादा हो रहा था तब। अच्छा ये तो इसी क्रम में देखते हैं कि जब दोनों का बेस 100 से नीचे रहता था, मान लेते हैं कि एक 98 है और मान लेते हैं कि एक 96 है, तो क्या करते थे 98 और 96 क्या होता था, ये -2 है 100 से और ये -4 है, और क्या करते थे यहाँ से या तो यहाँ से घटाते थे तो ये हो जाता था 94, और एक्चुअल में ये ऐसे होता था, डबल जीरो होता था। और इन दोनों को जब दो माइनस वाले को मल्टीप्लाई करते थे तो ये ऐड हो जाता था और ये 9408 होता था। बताइए, इससे पहले के जो सेशन मैंने लिए उसमें ये बताया था। आखिर होता था क्या? जब दोनों का बेस 100 से नीचे रहता था तो क्या होता था, यहाँ से तो घट जाता था, लेकिन ये दोनों जब मल्टीप्लाई होता था तो मल्टीप्लाई होकर के इसमें जुड़ जाता था। या जब दोनों का बेस 100 से ज़्यादा होता था तो क्या होता था, वो दोनों भी मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक का बेस देखिए, तो एक का बेस 100 से ज़्यादा है तो ये +6 होगा, और एक का बेस 100 से कम है तो ये -2 होगा। -2 इसलिए क्योंकि इसका 100 से कम है। तो आप यहाँ से या तो घटाइए यहाँ से जोड़िए, बात तो एक ही है। देखिए 98 में 6 जोड़ेंगे तो 104 आएगा, या 106 में 2 घटाएंगे तो 104 आएगा। मतलब यहाँ तो 104 आएगा
और यहाँ पे तो डबल जीरो होगा क्योंकि बेस 100 है ना, डबल जीरो। लेकिन एक प्लस और एक माइनस वाला का जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे -12 होगा और ये ऐसे हो जाएगा 103। होता क्या था, जब दोनों 100 से ज़्यादा रहता था या दोनों 100 से कम रहता था तो देखने का ज़रूरत नहीं होता था, जो आता था डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। लेकिन एक ज़्यादा और एक कम का मतलब हुआ कि ये जो संख्या मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, वो माइनस में आएगा तो उसको आपको घटाना होगा। मतलब इसका जो आंसर होगा 103 एंड 88 होगा, 103 एंड 88। इसी तरह से इसको देखिए 94 एंड 112 कितना कम है, ये 6 कम है और ये ज़्यादा कितना है 12। आपको पता होगा या तो यहाँ से जोड़ लेते हैं या तो यहाँ से घटा लेते हैं, जैसे भी इजी हो, बात तो एक ही आना है। तो यहाँ से घटा लेंगे तो 106 होगा, डबल जीरो होगा और 12 गुने 6 करेंगे तो 72 होगा। 72 इसलिए क्योंकि 12 गुने 6 करेंगे तो 72 होगा ना, तो माइनस में होगा क्योंकि एक प्लस और माइनस है, तो ये 28 हो जाएगा, 105 28 इसका आंसर होगा। बताइए समझ में आया। इसी तरह से जिसका बेस 1000 के आसपास हो और एक ज़्यादा एक कम, सेम वही करते हैं। 996 एंड 1008 है। ये ध्यान दीजिएगा कि 1000 से ये 4 कम है तो -4 लिखेंगे और ये 8 ज़्यादा है तो +8 लिखेंगे। या तो यहाँ से घटा लीजिए या तो यहाँ से जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1004, यहाँ से यहाँ घटा लिए या जोड़िए, इतना ही आना है। ध्यान दीजिएगा इस बार बेस 1000 के आसपास है तो यहाँ पे 3 जीरो होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा और ये घट जाएगा तो ये आएगा ऐसे। मतलब क्या हुआ कि 996 को 1008 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीज़ें बताया जा रहा है, यदि 100 और 1000 के आसपास जब उसका बेस हो उसके लिए है। उसके बाद आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 संख्या यदि दिया हुआ हो। अब यहाँ पे वो नहीं है कि बेस 100 के आसपास होगा, बेस 1000 के आसपास है, वैसा कुछ नहीं है। सिंपली 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जो ट्रेडिशनल तरीके से करते आए हैं उस तरह से करते होंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, लीनियर मेथड सीखेंगे। मतलब एक लाइन में इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए पहले इन दोनों को करेंगे। 6 गुने 2 तो 12 होगा ना, कैरी 1 आया लिख लीजिए। फिर अब इन दोनों को क्रॉस कीजिए, क्रॉस तो क्या होगा ये देखिए, 6 तिया 18 और 10 28 और 1 29, कैरी 2 और 5 तिया 15 और 2 1792 होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ इसको कैसे किया गया है। 56 × 32 को ऐसे लिखा गया है, ऐसे पहले लिखा गया है 6 × 2 को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा गया, फिर 56 और 32 को लिखा गया है और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में ऐड हुआ है। उसके बाद ये 5 और 3 मल्टीप्लाई हुआ है और ये लिखा है। देखिए इसको कैसे लिखा गया, 6 गुने 2 करेंगे 12 होगा ना, कैरी 1 होगा। ये 6 गुने 3 करेंगे तो 18 होगा ना, 6 तिया 18 और 5 गुना 10, मन में करना है, दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 6 तिया 18 और 10 28 और 1 29, जो कैरी है लिख दीजिए यहाँ पे, और ये फिर तो ये ऐसे सीधा ही होना है। तो 5 तिया 15 और 2 17, 1792 होगा। आइए और भी क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ। इसी तरह से 74 × 54 है। क्या करना है, पहले देखना है, पहले सीधा एक संख्या को पकड़ेंगे तो सीधा, जब 2 लेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और आपस में ऐड होगा। फिर जब हो जाएगा तो फिर लास्ट वाला जो बचेगा उसको सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड करना। जैसे देखिए 4 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा ना, कैरी 1, कैरी रहे उसको लिख दीजिए। ये देखिए ये 7 गुने 4 करेंगे तो 28 होगा ना, मन में कर लेना है। और 5 गुने 4 करेंगे तो 20 होगा। 28 और 20 जोड़ेंगे तो 48 और 1 49 का 9, कैरी 4 और 7 × 5 = 35 और 4 39 होगा ना। बताइए 39 96, यानी 74 गुने 54 करेंगे तो 3996 आएगा। इसी तरह से आइए एक और करके दिखाते हैं। 42 गुने 71 है ना,
42 गुने 71। तो करना क्या है, पहले सोचना है। अच्छा, पहले जो सीधा है ये संख्या, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा ना, कोई कैरी नहीं है, छोड़ दिए। ये देखिए यहाँ से कीजिए और यहाँ से कीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों संख्या आपस में ऐड होगा, जुड़ेगा। तो ये देखिए 7 दूना 14 होगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई किए, 7 गुने 2 14, 14 और 4 गुने 1 करेंगे तो 4 18, 18 का 18 कैरी 1 और 7 गुने 4 करेंगे, अब ये सीधा होना है 28 और 1 29, यानी इसका होगा 2982। आप लीनियर मेथड जब करेंगे तो जो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं शुरू में दिक्कत हो, लेकिन बाद में आपको बहुत ईजी होगा, आप एक लाइन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं इसमें। अब आइए, यदि ऊपर में 3 डिजिट का हो, ऊपर में 3 डिजिट का हो, अगर ये नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताता हूँ। देखिए 42 गुने 71 है ना, 42 गुने 71, 42 गुने 71, आखिर क्या हुआ है, 2 और 1 को पहले मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ। अब ये 4 और 2 और 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए 7 दूना 14 और 4 18 कैरी 1 और 4 और 7 को आपस में करेंगे 28 और 1 29, 82, इसका आंसर होगा। इसके लिए यदि 2 डिजिट ऊपर हो तो मल्टीप्लाई होगा पहले ये आपस में, फिर यदि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा और उसके बाद ये होगा, ये इस सीरीज में ऐसे चलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि ऊपर 3 डिजिट हो और नीचे 2 डिजिट हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, इसको ढक लेते हैं। तो पहले क्या करते थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो कर दीजिए 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कीजिए 2 दूना 4 और 2, ये हो जाएगा 6। यदि इधर संख्या नहीं रहता तो उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन एक डिजिट और है ना, तो अब इधर वाले को ढक लेते हैं, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, जब भी 2 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा। तो पहले क्या किए, ये दोनों को किए, ये दोनों क्रॉस हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ये संख्या को इधर खिसका लीजिए और इसको ढक लीजिए, और ऊपर भी 2 नीचे भी 2, दोनों को क्रॉस कीजिए। 3 गुने 2 करेंगे, इसको ढक लिए हैं, 3 गुने 2 करेंगे 6 और 2 8। अब क्या होगा, अब तो लास्ट में जो लास्ट में बचेगा उसको लिख देंगे यहाँ पे, यानी ये संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 6864 होगा। नहीं समझ में आया हो मैं फिर से बताता हूँ, 312 गुने 22 को आखिर किया कैसे गया है। ये देखिए 312 गुने 22 को कैसे किया गया है, 312 गुने 22 को कैसे मल्टीप्लाई किया गया। पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया, देखिए 4 आया। उसके बाद 1 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया है और ऐड किया गया, देखिए 2 दूना 4 और 2 6 आया। उसके बाद 3 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया, तो ये उसके बाद ये दोनों जब लिए तो फिर ये हटा दिए और ये दोनों को लिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर हुआ, तो कीजिए 6 और 2 8 हुआ, और लास्ट में फिर और ये बचा तो उसको मल्टीप्लाई किए। शुरू में भी आपको टफ लगे या ज़्यादा टाइम लगे ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन आप यकीन मानिए जब एक बार सीख जाते हैं तो आप एक ही लाइन में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इसी तरह से आइए, यदि ऊपर भी 3 डिजिट का हो और नीचे भी 3 डिजिट का हो तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। ये देखिए 3 गुने 3 पहले ये कर लेंगे, 9 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों को करते हैं। पहले अगर मान लीजिए ये नहीं रहता तो क्या करते हैं, ऐसे करते कि नहीं, 3 गुने 1 3, 3 गुने 1 3, तो हो जाएगा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और दोनों को जोड़ दिए। अब क्या करना है, पहले 1 ले लिए फिर 2 ले लिए। अब क्या करना है, ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला मल्टीप्लाई होगा। पहले एक संख्या, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला मल्टीप्लाई होगा और तीनों एक साथ जुड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, 3 गुने 2 6 और 3 3 9, 9 6 15 और 1 गुने 1 एक ही होगा, 15 और 1 16 कैरी 1। अब क्या करना है, अब इधर से ये दोनों को ये संख्या को हटा दीजिए और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 2 5 और 1 6
और 3 दूना 6, यानी इसको करेंगे तो 66669 आएगा। नहीं समझ में आया हो मैं फिर से बताता हूँ और मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ कि ये इसका सीरीज कैसे चलेगा। यानी 213 को यदि 3 से 13 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे किया गया, ये देखिए। पहले 3 और 3 को लिखा गया है, पहले लिखा गया है, इन दोनों को लिखा, ओके। उसके बाद 1 3 और 1 3 को लिखा गया है और मल्टीप्लाई किया गया है इस तरह से और ऐड किया गया है। उसके बाद 213 को और 313 को एक साथ लिख कर किया गया है और उसमें ये और ये ऐसे चला है। उसके बाद ये छूट गया है, 2 1 और 3 1 को मल्टीप्लाई किया गया है और लास्ट में 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये ऐसे, ये क्रॉस और ये क्रॉस और ये ऐसे, ये चला है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि 2 संख्या हो ऊपर, 2 संख्या नीचे हो तो कैसे करना है। ऊपर में 3 संख्या हो, नीचे में यदि 3 संख्या हो तो कैसे करना है। यदि ऊपर में 4 संख्या हो, मान लेते हैं ऐसे रहता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। यहाँ तक जो आप किए ही थे, उसके बाद ये वाले को हटा देते और एक बार और ऐसे क्रॉस होगा, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस ऐड होगा। उसके बाद फिर जैसे ये होगा उसके बाद ये होगा, सेम ही है, कुछ नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे इसी को फिर से करके दिखाता हूँ, 403 है ना और 46 है। आपको पता है कि ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 6 दिया 18 कैरी 1, उसके बाद क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 6 गुने 0 करेंगे तो 0 हो गया और 4 गुने 3 करेंगे, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 और 1 13 कैरी 1। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, एक बार और क्रॉस होगा तो ये तो 0 हो गया, 4 गुने ये हो गया 6 चौक 24 और 1 25 कैरी 2 और 4 गुने 4 करेंगे 16 और 2 18, यानी इसका आंसर होगा 18,538। तो ये आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि इन चीज़ों को आप समझे होंगे। और किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो आप लीनियर मेथड में कीजिए, आप एक ही लाइन में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बताया और आप सीख गए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारा संख्या को गुना कीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और करते रहेंगे जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ, तो आप यकीन मानिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली बना पाएंगे और विद इन टाइम बना पाएंगे और मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आइए उसके बाद स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, यदि 2 नंबर की संख्याएं हो तो उसको कैसे स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब तो 72 गुने 72 हुआ। तो आप जैसे पहले करते होंगे कि 72 गुने 72 लिख देते होंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करते होंगे तो आंसर आता होगा। नहीं, स्क्वायर जब भी निकालना हो तो मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि इसमें हम एक को a माने और दूसरे को b माने तो पहला वाला का तो a स्क्वायर होना है और लास्ट वाला का तो b स्क्वायर होना है, 2 का तो वैसे ही हो जाएगा। इसमें से यदि हम a मान लें और यहाँ से स्क्वायर करें तो पहला वाला का तो स्क्वायर यही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और लास्ट वाले का करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन बीच में 2ab भी तो है, तो कुछ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। पहले a स्क्वायर कर दिए ना, 4 आया, कोई कैरी नहीं है, लिख दिए। ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसको दुगुना कर दीजिएगा क्योंकि 2ab है, स्क्वायर निकालना है। तो 7 गुने 2 करेंगे तो 14, 14 और 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 का 8 लिखिए, कैरी 2 लिखिए, तो 2ab तो हो गया, अब तो b स्क्वायर ही है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 और 2 51, यानी ये हुआ कि 72 का स्क्वायर होगा तो 5184 होगा। इसी तरह से इसको कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना। 2ab को पहले कीजिए ना, उसको दुगुना कर दीजिएगा। तो 6 तिया 18, 6 गुने 3 ab आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 18, 6 तिया 18 और 18 दूना 36, 36 का 6 कैरी 3 और उसके बाद 6 का स्क्वायर है, 6 चक 36 और 3 39, 39 69 इसका आंसर होगा। बहुत ईजी है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना 2 डिजिट का हो तो बहुत ईजी है। इसी तरह से इसको करते हैं। 7 का स्क्वायर है ना,
49, ये देखिए कैरी आ गया तो कैरी लिख दिए नीचे में। अब ए भी तो इजी है ना, आपस में मल्टीप्लाई करना, उसको दुगुना कर देंगे। 7 पचे 35 दूना 70 और 4 74, कैरी 7 और 5 पचे 25 और 4 29 होगा, 29 49 इसका आंसर होगा। बताइए इतना तक समझ में आया कि नहीं? तो मुझे विश्वास है कि किसी संख्या 2 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत इजी निकाल पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय 55 एंड 500, यदि किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 50 से मल्टीप्लाई करना हो या 500 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही इजी है। उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। कैसे? अभी तक तो आपको बोला गया होगा कि बताइए तो 64 गुने 5 क्या होगा, तो 64 गुने 5 करने लग जाते होंगे, तो 60 पचे 300 और 5 भी 320 बोलेंगे। नहीं, वैसे नहीं करना है। करना क्या है? करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे आधा कर देंगे, क्योंकि यदि 10 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या बोलेंगे आप, जीरो बैठाएंगे कि नहीं, जीरो बैठा देंगे। लेकिन हमें तो 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आधा कर देंगे, क्योंकि किसी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है और आधा भी करना ईजी है। आपका मन में होगा कैसे? यदि 64 को 5 से ना मल्टीप्लाई करके 10 से कर देते तो 640 होता कि नहीं? बताइए 640, लेकिन हमें तो 5 से करना था तो 320 होगा। बोलिए समझ में आया? बहुत इजी है। 149 को 5 से करेंगे, देखिए कितना टाइम लगेगा आपको। 5 से करेंगे तो आपको लगेगा ना 15-20 सेकेंड। बहुत ही ईजी है। क्या बोले, 5 से ना करके 10 से कर दीजिए, और 10 से जब करते हैं तो ये हो जाएगा 1490। 1490 का मतलब हो गया कि ये 745 होगा। कैसे कैसे किए? ऐसे 149 को 10 से कर दिए तो ये हो गया 1490 और इसको आधा कर दिए 745 हो जाएगा ना, क्योंकि इसी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है और आधा करना भी इजी है, आधा कर देंगे उसको। इसी तरह से 50 से भी जब बोला जाए तो वही कीजिए, 50 से ना करके 100 से करेंगे और 100 से करने के बाद उसे हाफ कर देंगे। जैसे 64 को 50 से करने बोला गया है तो 100 से बोलते हैं तो 64 गुने 100 6400, नहीं 50 से बोला गया था तो ये 3200 होगा। इसी तरह से इसे 50 से बोला गया है ना, तो इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इसको आप 00 बैठाने के बाद तो बात की बात है, इसको हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 19 और 00 बैठा दीजिए, हो गया 50 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं किए, 00 बैठा दिए और हाफ कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करना था ना तो इसको हाफ कर दिए और 00 बैठा दिए। बहुत ही ईजी है। तो जब किसी संख्या को 550 और 500 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसी संख्या को, उन सारे संख्या को 550 और 500 से डिवाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि बताइए 64 को 5 से डिवाइड कीजिए तो आप ऐसे करने लग जाते हैं, टाइम लगेगा। देखिए कैसे टाइम लगता है। 12.8। अब जाके आप बताएं कि 12.8 हुआ। नहीं, करना क्या है, करना क्या है। अच्छा बताइए, तो यदि हम ये बोलते किसी संख्या को 10 से डिवाइड कीजिए तो क्या करते? यदि इसी संख्या को बोलते कि आप 10 से डिवाइड कीजिए तो बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है, 6.4 होता कि नहीं। मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि 10 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी है। तो कुछ नहीं, ये तो 10 ही बन गया, ये 5 था ना। यानी अब क्या करेंगे, संख्या को डबल कर देंगे और पॉइंट बैठा देंगे। संख्या को पहले क्या करते थे, 0 बैठा के आधा करते थे, इस बार डबल करके पॉइंट बैठा देंगे। जैसे हम ये बोलते हैं कि बताइए तो 126 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। यदि आप डिवाइड करने लगेंगे तो टाइम लगेगा ना, ये हो जाएगा 13.2। बताइए होगा कि नहीं। कैसे किए, डबल कीजिए, 23.2 होगा, क्योंकि आप डबल करेंगे ना इसको तो ये इतना होगा, सॉरी इतना होगा ना, क्योंकि डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 दूना 24 और 1 25, 25.2 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही ईजी है। इसी तरह से जब 50 से बोला जाए तो डबल कर दीजिए और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। तो 81 को यदि 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.62 होगा। समझ में आया क्या कि आखिर ये ऐसे हुआ। 81 था ना और 50 से डिवाइड करना था, इसको ऐसे किए। शुरू में नहीं समझ में आए तो आप उसे थोड़ा टाइम लेकर कीजिए, ऐसे किए।
यानी डबल करके पॉइंट बैठा है 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 50 से डिवाइड करना था। इसी तरह से इसको जब करना हो तो डबल करेंगे और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो बोलेंगे डबल करना क्या है, ये देखिए डबल करना भी तो ईजी है ना, 18 कैरी 1, उसके बाद इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 83, होगा ना। 9 दूना 18 कैरी 1, 8 दूना 16 कैरी 1, उसके बाद ये डबल कर रहे थे ना तो 84, ये 5 है, ठीक है, कैरी 1 था तो 5 हो गया, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 85.78 होगा। बताइए इतना तक समझ में आया कि नहीं। मतलब 5 से ना तो मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 500 से जब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डिवाइड भी नहीं करेंगे, और ये बहुत ईजी है। अब इसके बाद के जो चीज़ें हैं, आज बेसिक कैलकुलेशन का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं उसे अभी बताता हूँ। कोई संख्या क्या वो 2 से कट रही है, 4 से कट रही है या 8 से, यदि वो कटेगी तब काटेंगे। ये आखिर इसका यूज कहाँ पे आता है, जब हम किसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी, क्या ये 4 से कटेगी, वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो यदि कोई संख्या लिखा गया हो, मान लेते हैं कि ये लिखा गया है और बोला जा रहा है कि बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस को देख लीजिए, यूनिट प्लेस को, इकाई स्थान को देख लीजिए। यदि इकाई स्थान वाले संख्या 2 से कटती होगी तो पूरी संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए तो 4 कट जा रहा है ना 2 से, मतलब ये हुआ ये संख्या पूरी 2 से कट रही है। यदि इसी में यहाँ पे 1 लिख दें तो 1 नहीं कटेगा 2 से, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। यदि लास्ट में 0 हो तो भी वो संख्या पूरी 2 से कटेगी। 2 से समझ गए होंगे। 3 से, पहले 3 को रहने देते हैं, 4 से देख लेते हैं और 8 से देख लेते हैं। 2, 4, 8 एक सीरीज में है, उससे देख लेते हैं, फिर आगे की संख्या को देखेंगे। 2 से हम लोग इकाई स्थान को देख रहे थे ना। 4 से के लिए क्या करते हैं, इकाई और दहाई दोनों को देख लीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए, तो 24 को 4 से पूरा कट जा रहा है, मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या लास्ट में 2 जीरो हो तो भी वो 4 से कट जाएगी। 1 जीरो के बाद भी 2 देखना है लास्ट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 20 का था, सपोज दैट, तो ये संख्या 4 से कट जा रही है ना, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, ठीक है। 2 से इकाई स्थान, 4 से 2 संख्या और 8 से इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 संख्या को 8 से भाग लगाकर देख लीजिए। यदि मान लीजिए कोई आपके पास बड़ा संख्या लिखा हो और ये देखना है 8 से कट रही है कि नहीं, तो 3 को ही भाग लगाएंगे लास्ट से, तो इससे लगाएंगे 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ये लास्ट वाला, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। 2 से इकाई वाले, 4 से इकाई दहाई 2 संख्या को देखेंगे और 8 से लास्ट का 3 संख्या को देखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि 2 से, 4 से और 8 से। अब आइए 3 से। 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, और योग करने के बाद जो संख्या आता है उसको 3 से विभाजित करते हैं। यदि वो संख्या कट जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि संख्या पूरी 3 से कटेगी। लेकिन ऐसे बनाते कैसे है, देखिए 6 और 3 9, 4 13, 13 और 3 16, 2 18 और 4 22, और 22 को 3 से विभाजित करते हैं और ये नहीं करता है तो बोला जाता है कि नहीं कटेगा। ऐसे नहीं करना है। आखिर जोड़कर हम लोग देखते क्या है। अच्छा ये बताइए कि कोई संख्या 6 है और 3 है और फिर मान लेते हैं 5 है और 4 है, तो 6 तो 3 से कट रहा है ना, और 3 भी कट रहा है, तो हम लोग जोड़ के क्यों देखें कि 6 और 3 9 कट रहा है कि नहीं। हटा दीजिए ना, हटा दीजिए, ये तो कट ही रहा है तो कटेगा। 5 और 4 को देख लीजिए, 9 यदि 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी 3 का मल्टीपल रहेगा या हम लोग जोड़कर इतना बड़ा बना लेते हैं, जोड़ते हैं सबको और देखते हैं कि कटता है नहीं। जो 3 का मल्टीपल होते जाता है उसको हटाते जाते हैं ना। देखिए ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, 4 और 2 6 भी 3 से कटता है, लेकिन 4 बच गया
4 जो है 3 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। नहीं समझ में आया? आइए फिर देख के बताते हैं। अब इतना को यदि हम जोड़े तो बताइए टाइम लगेगा कि नहीं? उसके बाद फिर उस संख्या को देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो जो भी 3 का मल्टीपल आते जाता है उसको हटाते जाते हैं ना। ये देखिए इसको ऐसे ही हटा दीजिए। 8 और 7 15, 15 तो कटता ही है, तो 15 को भी हटा देते हैं। 5 4 9 आया, 9 कटता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। जोड़कर बड़ा नहीं करना है, देखते जाना है। यदि 15 आ रहा तो 15 को हटा दीजिए। 15 में यदि मान लीजिए 8 और 7 है और 1 है तो 16 तो नहीं कटता है ना, तो 15 तो कट गया, 1 नहीं कटेगा मतलब नहीं कटेगा। हमको ये थोड़ी देखना है कि जोड़कर कितना होगा, हमको तो ये देखना है कि कट रहा है कि नहीं। यदि 15 कट जा रहा है लेकिन 1 तो बचा है ना, नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। और यही अगर रहता कि 8 7 15 कटता है तो आप देखते हैं, और इसमें ज्यादा संख्या रहता है तो आप उसको हटाते जाइए, जो भी 3 का मल्टीपल हो। आइए मैं और भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब इसको जोड़ने में टाइम लगेगा कि नहीं बताइए? तो ऐसा कीजिए ना, ये देखिए 8 1 9 कैंसिल हो गया ना, कटता है ना, 3 से 9 खत्म हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए। ये कटता है 5 नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से हो गया, 5 से विभाजित होने के लिए वही लॉजिक है कि कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ हो तो लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या 5 से कटेगी, आइदर 0 और 5। यदि 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या पूरी कटेगी। तो यहाँ 0 है, संख्या 5 से कटेगी। यहाँ 5 रहता तो भी ये संख्या 5 से कटेगी। समझ में आ गया होगा? 5 के यदि आप देख लिए तो 25 का भी देख लीजिए, 25 का भी देख लीजिए, क्योंकि 5 और 25 एक ही जैसा है। तो 5 के लिए 1 देखते थे ना, 25 के लिए लास्ट का 2 देख लीजिए। या तो लास्ट में 2 0 हो, या तो लास्ट का 2 संख्या 25 से कटना चाहिए। 25 से 75 कट जाता है ना, तो ये संख्या 25 से कटेगी। और 125 के लिए क्या करना है? 125 से लास्ट का 3 देख लेंगे, कट जा रहा है ना इससे, मतलब ये संख्या 125 से पूरी संख्या कटेगी। 5 से लास्ट में 1 0 होना चाहिए, या 5 से कटना चाहिए, यानी 5 होना चाहिए। 25 से लास्ट में 2 0 होना चाहिए, या तो 25 से वो संख्या कटना चाहिए। और 125 से लास्ट में 3 0 होना चाहिए, या तो वो संख्या 125 से कटना चाहिए। तो जो लॉजिक आप 3 में लगाए थे ना, वही लॉजिक आप 9 में भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हम बताए थे ना कि 9 से कटने के लिए क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, सबको 9 से डिवाइड करते हैं। नहीं, हटा दीजिए ना। ये देखिए 9 आया ना, 6 3 9 आया ना, हटा दीजिए। 7 3 यहाँ पे देखिए, 7 3 10 आया ना, और 10 और 18 ऐसे भी नहीं कर सकते थे। 7 3 10 आया ना, 9 को हटा दीजिए, 1 और 8 9, ये संख्या पूरी कट जाएगी 9 से। जो 3 के लिए लॉजिक है वही 9 के लिए लॉजिक है। यदि मान लेते हैं कि ये संख्या है और आपको बोला जाता है कि बताइए कि ये संख्या क्या 6 से कटेगी, तो 6 से डिवाइड नहीं करते हैं। 6 का मतलब हुआ कि 2 गुने 3। यदि वो संख्या 2 से कट रही है, मान लेते हैं ये संख्या लिए वो है, ठीक है, 2 से कट रही है, तो 3 से भी देख लीजिए। 3 से कटने के लिए कट गया, यानी ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो संख्या पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 से कोई संख्या 11 से कैसे भाग लगती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, आप दोनों को घटा लेते हैं। इसके बाद यदि 0 11 22 33 यानी 11 का मल्टीपल आ जाता है तो संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस दोनों को डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस के बाद यदि 0 11 22 लाइक दैट आता है तो संख्या पूरी 11 से कटेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हम लिखते हैं ये, ठीक है, सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग मतलब क्या हुआ?
जो संख्या सम स्थान पे होगी, सम स्थान, नॉट सम नंबर, सम स्थान। जैसे ये पहला स्थान पे बैठा है तो विषम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है ना, ये दूसरा पे है, ये चौथा पे है, ये छठा पे है। तो जोड़िए 3 + 7 + 5 और घटा लीजिए इसमें से 6 + 4 + 2 और ये 10 5 15, 15 में कटेगा, ये 12, 3 आया ना, नहीं कटेगा। यदि ये 0 आ जाता, 11 आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता तो संख्या कट जाता। जैसे कि मान लीजिए इसी संख्या में हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5 और बनाते हैं, तो सम स्थान वालों को एक साथ जोड़िए, तो 7 और 3 10 और 5 15 माइनस 6 4 10 और 5 15, 0 आया, 0 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से पूरी कटेगी। 11 से पूरी कटने के लिए जोड़ लेते हैं सम स्थान वाले को और विषम स्थान वाले को भी जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, और घटाने के बाद यदि 0 या 11 22 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से पूरी कटेगी। तो बेसिक कैलकुलेशन में यदि आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीज़ों को बताया गया है। नंबर सिस्टम में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ टाइप्स के, उसको आगे बताया जाएगा। इसके बाद के चैप्टर में आप एजेस पढ़ेंगे, एजेस के बाद आप परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब आप या तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं, चाहे अब परसेंटेज तो एक चैप्टर है ही, एक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, चाहे एलिगेशन पढ़ते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजर सेक्शन को परसेंटेज कवर करता है, चाहे DI बनाइए वो कवर करता है, तो वो एजेस के बाद पढ़ाऊंगा। तो इसी तरह से आप जितनी चीज़ों को सिखाया गया है उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, और आप मेरे साथ बने रहिए, यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसी तरह से मैं एक चैप्टर करके पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।